हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट उसी जगह पे ट्रेड कर रहा है 20,000 के आसपास। हम कंटिन्यूसली जो है मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल दो धीरे धीरे करके हम लोअर लो बनाते हुए दिख रहे हैं चार्ट पे। एंड डेफिनेटली इसके बाद में पिछले 3-4 दिन से कह रहा था आपको, तो यहाँ आज है मंथली क्लोजर। एंड मंथली क्लोजर जो मैंने आपको रेंज बताया हुआ कल के वीडियो में कि लगभग 19,800 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, तो वो ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुका है। अभी हम जरूर बाउंस दिखाएं, बट यहां से हमें क्लोजर क्या मिल सकता है एंड आने वाले डेज में उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है इसके ऊपर बात करूंगा। तो गाइज इस वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम है, मेरे चैनल के नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। गाइस इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप मेरी कहीं बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेक श्योर करना कि जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ वो जाके चेक करो। उसमें फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स है जिसके हेल्प से आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। एंड डेफिनेटली अगर वो आपको समझ में आता है तो आपको काफी हेल्प कर देगा दोनों के टर्म में। तो गाइस विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरह बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन कहीं नहीं है, उसी जगह पे हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल दो जो हम कल के दिन लोएस्ट देखा था प्राइस से $19,827 एंड वहीं जो आज के दिन का कैंडल स्टार्ट हुआ है, ओपन हुआ वो 20,000 के आसपास। तो इसी जगह के आसपास हमें कंटिन्यूसली क्लोजर मिल रहा है 20,000 के नियर बाय। एंड सकोस्टिक आरएसआई डेफिनेटली जो है 80 के बिलो आ गया। आरएसआई जो है बिल्कुल सपोर्ट जोन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पहुंच गया है। यहां से बाउंस भी मिल सकता है, इसके लिए भी रेडी रहना। लेकिन क्योंकि मंथली चार्ट का क्लोजर है आज, तो वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है। तो आज के दिन ट्रेडिंग करने से बचो, दैट विल बी द बेस्ट एडवाइस। एंड मैं भी कहूंगा कि अगले नेक्स्ट 24 आवर के लिए आपको थोड़ा सा संयम रखना है। अगर मैं एवरेज लाइन की बात करूं तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नीचे नहीं जाएंगे। जरूर जो है 18,000 एंड 17,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इक्वली चांसेस है कि हम इस जगह से बाउंस दिखा सकते हैं। इसके लिए भी रेडी रहना आपको। तो चार्ट पे रिवर्सल के संकेत जैसे दिखेंगे वहां पे हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन अवॉइड करना, बिकॉज आज है मंथली क्लोजर। एंड मैकडी जो हमारा वनडे के चार्ट पे जरूर फेवरेबल बना हुआ है, लेकिन आरएसआई होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बाकी के इंडिकेटर्स ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। जरूर जो है यहाँ पे प्राइस एक्शन होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट तो वो कब तक होल्ड कर पाता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पेशली 1 आवर की चार्ट पे आप देखोगे 21 ईएमए से कंटिन्यूसली रिजेक्शन मिल रहा था। अभी रिसेंटली हमने 51 ईएमए रीटेस्ट करके फिर से हमने नीचे की तरफ मूव दिखा है। एंड डेफिनेटली जो आने वाले जो कमिंग आवर्स है उसमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है प्राइस एक्शन। स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूँ इंडिकेटर पे आरएसआई की, तो आरएसआई जो है लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ दिख रहा है। ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि आने वाले जो नेक्स्ट 4 to 8 आवर्स है उसमें प्राइस एक्शन और ज्यादा डिप जाता हुआ आपको दिखे। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हमारा जो क्लोजर होगा वो 17,000 की रेंज में होगा या 19,000 की रेंज में होगा, उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे अभी भी हम 20 के बिलो है। जब तक 20 के बिलो रहेंगे हम, तब तक या तो मोमेंटम इसी तरीके से स्लो रहेगा जैसे 2-3 दिनों से हमने देखा है मोमेंटम, या फिर नीचे की तरफ दिखेगा। स्पेशली आरएसआई पे नजर रखना था। आरएसआई जो है बिल्कुल सपोर्ट लेवल के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। 30 के आसपास जो है अच्छा खासा सपोर्ट मिलने के एक्सपेक्टेड होते हैं चांसेस, और अभी 35 के आसपास है हम। एंड जो आरएसआई लेवल है, जो एवरेज लाइन, वो अराउंड 55 के अराउंड से रिजेक्शन मिला था एंड अब हम 40 के आसपास आए। तो यहाँ पे एक सपोर्ट जरूर है, लेकिन मंथली चार्ट क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है हर मंथ। एंड ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर हमारे फेवर में नहीं है। तो देखो यहाँ पे चांसेस वाइज एज पर इंडिकेटर्स तो सिंपल है कि हम नीचे जा रहे हैं, बट क्या वो अभी जो रिसेंटली बॉटम आया तो उसको तोड़ देगा? तो उसमें मैं कहूंगा थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। एनीवे आज वॉलिटिलिटी अगर कोई निगेटिव वे में इंपैक्ट करता तो जरूर ऐसा हो सकता है, लेकिन याद रखना जब से वीकडे से स्टार्ट हुआ वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं आ रहा है मार्केट में। भले ही प्राइस एक्शन नीचे जा रहा है, वॉल्यूम नहीं है। विदाउट वॉल्यूम अगर हम नीचे भी जाते हैं तो वो कंफर्मेशन नहीं है, इस चीज को याद रखना। और ये बेनिफिट ऑफ डॉट हो सकता है कि कल हमें मोमेंटम उल्टा पॉजिटिव दिख जाए अगर वॉल्यूम आज भी नहीं आता मंथली चार्ट के क्लोजर के साथ। इस चीज का जो है बेनिफिट ऑफ डॉट जाएगा बिटकॉइन को कि वो ऊपर की तरफ वापस से बाउंस कर सकता है। ऑल दो अभी सिचुएशन जो है ज्यादातर जो है नीचे की तरफ ही संकेत कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए आज के दिन पेशेंस रखो। एंड डेफिनेटली शॉर्ट आवर्स में देखूं सीपीआर चार्ट पे हम रिजेक्शन लेते हुए देख रहे हैं। सपोर्ट जो एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है 20,000 को, वो फिर से आज ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगला जो सपोर्ट है 19,800
100 के आसपास बना हुआ। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 19,500 के आसपास जाता हुआ देख सकते हैं प्राइस एक्शन। तो इसके ऊपर नजर रखना है। एज पर स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको बता रखा था कि ये जब जब रिजेक्शन लेता है उतनी बार हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसा देखने को मिल चुका है। ऑलमोस्ट हम ऐसे लेवल पे हैं जहां से हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिल तो रहा है, लेकिन ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो सीधा हम 18,000 की रेंज में जा सकते हैं। इस चीज को माइंड में लेके चलना है। एंड फ्यूचर के चार्ट पे आपको पता है कि अराउंड में $18,725 के आसपास जो है हमारा सीएमए गैप बना हुआ है। तो वो लेवल अगर फुलफिल करने जाना है तो भी हम उस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर के चार्ट पे अभी जो है डेफिनेटली 20 के अबव हम जरूर आ गए हैं सकुस्टिक आरएसआई पे, लेकिन ब्लू लाइन नीचे है, यानी कि अभी भी डेंजर जोन में है। काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। और अगर ऐसा कुछ डब्ल्यू पैटर्न बना तो इसका मतलब ये है कि अगला 15 दिन भी मार्केट जो है खराब मूव दिखाएगा। तो इस चीज के लिए रेडी रहना है आपको। लेकिन क्या ऐसा होना कंपलसरी है? तो ऐसा नहीं है। वनडे के चार्ट पे जरूर जो है हमें मैकडी ग्रीन होता हुआ आज दिख रहा है, लेकिन जरूर इसके लिए हमें वेट करना होगा, क्योंकि आरएसआई जो है बिलो 30 के अराउंड बना हुआ है कंटिन्यूसली। तो आई वुड से कि अगर आप एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा इंतजार कर लो। और इन्वेस्टमेंट करो तो जरूर आपको 30,000 के बिलो, मैं हमेशा कहता हूँ डॉलर कॉस्ट एवरेज करो 30,000 के नियर बाय प्राइस पे। एंड डेफिनेटली अभी हम उससे काफी नीचे हैं। बट ये सीएमए गैप फुलफिल होने के ज्यादा चांसेस है। बट ये क्या आज होता है या कल होता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये जैसे फुलफिल हो जाएगा उसके बाद जब हम मोमेंटम लेंगे अपसाइड, तो देर इज अ ह्यूज चांस कि हम कॉन्फिडेंस दिखाएं अपसाइड की तरफ। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी है। लॉन्ग शॉर्ट का पोजीशन जो है सेम जगह बना हुआ है, ऑल दो शॉर्ट जो है वापस से बढ़ता हुआ दिख रहा है। रीजन बिहाइंड दैट कि हम 20,000 स्लिप करते हुए देख रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर नजर रखना है। एंड एक चीज याद रखना, मैंने कल के दिन भी बताया था कि मंथली चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो इसी जगह पे है। लगभग अगर मैं क्लोजर की बात करता हूँ 19,700 के आसपास से लेकर 19,800 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे हमें नवंबर 2020 का क्लोजर मिला था। एंड दैट इज रियली प्ले ए रोल ऑफ सपोर्ट। एंड अगर मंथली चार्ट पे अगर सपोर्ट लूज करता है तो अगला सपोर्ट अक्टूबर 2020 का जो था क्लोजर अराउंड में 13,816, वही हाईएस्ट जो था 14,100। क्या हम वहां तक जा सकते हैं? देखो टेक्निकली जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा पॉसिबल है, बट आई डोंट थिंक सो। वाई? बिकॉज उससे पहले हमारे पास सपोर्ट है 16,000 के आसपास, जिसकी बात मैंने वर्स्ट के सिनेरियो में बोला हुआ है अभी रिसेंटली। लेकिन मैं इसके लिए वेट नहीं करूंगा। आई विल डू माय ओन डॉलर कॉस्ट एवरेज अगर मुझे लॉन्ग टर्म में जाना है। और वहीं अगर शॉर्ट टर्म में देखना है मुझे, तो मैं इंतजार करूंगा, बिकॉज देयर कुड बी द पॉसिबिलिटीज कि हम नीचे जाएं। ऑल्दो जिस हिसाब से मोमेंटम दिख रहा है मंथली चार्ट पे, इट्स ऑलमोस्ट बॉटम। एंड हम हो सकता है टाइम स्पेंड करें यहाँ पे, लेकिन अगले मंथ हो सकता है हम वापस से बैक करें, रीटेस्ट करें, रीबाउंस करें अबव लेवल्स को, जो कि अराउंड 28,000 के आसपास होगा वर्स्ट केस में भी। तो उसके ऊपर बात करूंगा आने वाले डेज में। लेकिन फिलहाल जो लॉन्ग एंड शॉर्ट का पोजीशन जो मैंने आपको बताया उसके ऊपर नजर रखना है, क्योंकि वो हमें हिंट दे देता है कि क्या हमें कॉन्फिडेंस लो कर रहा है मार्केट में या नहीं, शॉर्ट पोजीशन बढ़ रहा है या नहीं। अभी रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही है। डेफिनेटली 18,000 के तक तो वो लेवल को संभालेगा, बट 18,000 के बिलो जो है बहुत तेजी से शॉर्ट बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो इस चीज के ऊपर ख्याल रखना। S&P कल के दिन ड्रॉप दिखाया है, गोल्ड ने भी कल के दिन ड्रॉप दिखाया है। तो सारे मार्केट कल के दिन ड्रॉप दिखाया। क्यों? क्योंकि DXY ने बॉन्स दिखाया है। कल के दिन मैंने आपको पिछले 3-4 दिन से कह रहा था कि यार 21 EMA के आसपास बॉन्स लग सकता है। अभी भी इंतजार करो अगर आप एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो शॉर्ट टर्म में, तो इसका रीजन यही है। एंड एक चीज फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि हम बियरिश डाइवर्जेंस क्रिएट करते हुए देख रहे हैं। कंफर्मेशन एक ऑलरेडी मिल चुका है, बट एक बार और कंफर्मेशन अगर हमें मिलता है, यानी कि RSI अगर 65-66 के लेवल से रिजेक्ट होता है आने वाले डेज में, दैट मीन्स कि DXY जो है 106 या फिर उसके ऊपर 107 तक जा सकता है। लेकिन वहां से अगर रिजेक्शन मिलता है, दैट विल बी द क्लियर केस ऑफ बियरिश डाइवर्जेंस। एंड ऐसे सिनेरियो में फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट्स में ह्यूज अपसाइड मूव आने वाले डेज में। लेकिन फिलहाल उसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी भी हमारा DXY बढ़ रहा है। तो वो एक कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलता तब तक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा इंतजार करो। बिटकॉइन डोमिनेंस पे कंटिन्यूसली मैं बार बार बोला था इस जगह से कि जरूर हमें सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे हम 10 EMA जरूर रीटेस्ट करने जाएंगे। 10 EMA आज के दिन हमने रीटेस्ट कर लिया, कल के दिन भी रीटेस्ट कर लिया था। आज हम इनफैक्ट ऊपर के लेवल को रीटेस्ट करने गए, 44 के लेवल को। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है 44.44 का लेवल भी कह सकते हो कि वर्स्ट केस में टेस्ट हो सकता है। बट उसके बाद जब आपको रेड कैंडल देखना शुरू होगा, तो वहां से आप उम्मीद कर सकते हो कि वो फर्दर नीचे जाएगा। ऑल्दो उसके बाद फिर से ये सपोर्ट हमें देगा, इस चीज को याद रखना। लेकिन दिस विल बी द परफेक्ट एंट्री पॉइंट फॉर दोज जिनको अभी कंफर्मेशन के साथ चाहिए ऑल्ट्स में एंट्री, स्पेशली BTC के टर्म में। ऑल्दो अभी कंफर्मेशन में टाइम है। लेवल्स मैंने बता दिया 44.45 के आसपास जब जा रहा होगा कैंडल, उस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक हो सकता है BTC के टर्म में, और डॉलर के टर्म में भी डिपेंड्स कि बिटकॉइन क्या कर रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको
एंट्री नहीं देखना, उस सिचुएशन में आपको रेडी रहना है। एंड जैसे ही अगला रिजेक्शन मिलता है हमें इस जगह के आसपास से, फिर आपको एंट्री के बारे में सोच सकते हो, अगर आप एक ट्रेड लेना चाहते हो। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं मंथली चार्ट पे बात करूं तो जरूर एक बहुत बड़ा इवेंट जो आपको इस चार्ट पे दिख रहा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमने पिछले मंथ बॉन्स दिखाया, इस मंथ हमने रीटेस्ट किया और फेल हो गया। अगर हम 44.73 के बिलो कहीं पे भी मंथली क्लोजर यानी आज का क्लोजर लेते हैं गाइस, दिस विल बी एक्ट एज ए कॉन्फिडेंस लेवल कि हमारा ये लेवल वापस नीचे जाता हुआ दिख सकता है। ऑल दो अग्नि परीक्षा होगा अगले मंथ, क्योंकि जुलाई में क्या यहाँ से बॉन्स मिलता है, क्या यहाँ पे ब्रेक होता है। अगर ये वापस कंटिन्यू होता है तो वी विल सी दिस लेवल, जो सपोर्ट लेवल अभी तक 40 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ वो ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। लेकिन उस समय इंतजार करना होगा, एटलीस्ट फ्यू मंथ्स में भी 2 मंथ भी लग सकता है। तो इसके ऊपर आपको रखना है नजर, क्योंकि ये सेम चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है वन डे के चार्ट पे भी, 1 वीक के चार्ट पे भी एंड 1 मंथ के चार्ट पे भी। लेकिन अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर लेता है, 44.85 के लेवल को ब्रेक कर देता है, देन हमें और ज्यादा वेट करना पड़ेगा टू सी कि कहां पे कैसे क्या क्लोजर मिलता है। तो आई विल अपडेट यू ऑन दैट। और डोमिनेंस चार्ट यूएसडी का भी बढ़ रहा है एज एक्सपेक्टेड, बट इस जगह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 60 के आसपास से आरएसआई पे कि रिजेक्शन मिले, एंड इट माइट हैपन मे बी टुमारो ऑनवर्ड्स। तो लेट्स सी कैसे क्या बिहेव करता है टुमारो, क्योंकि कल का मूव जो होगा वो मंडे का मूव हो सकता है। डू रिमेंबर, अगर कल के दिन मार्केट बढ़ता है तो मंडे घटने के बजाय मार्केट बढ़ेगा, एंड कल के दिन अगर मार्केट गिरता है तो मंडे ऑनवर्ड भी हमें गिरता हुआ दिख सकता है। बहुत ही रिलेटिव मार्केट चल रहा है बिटकॉइन के टर्म में। अभी इथेरियम बीटीसी चार्ट पे फिर से स्लिप कर गया डोमिनेंस चार्ट की वजह से। ऑब्वियसली यहाँ पे सपोर्ट है, वी विल मेंटेन दिस लेवल एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे आपको बॉन्स मिलना चाहिए अगले 24 आवर में। अगर हम 40 का लेवल रीटेस्ट करके बॉन्स दिखाते हैं तो दैट मीन्स कि हम 0.006 के आसपास बढ़ते हुए देखेंगे बीटीसी चार्ट पे। वही इथेरियम यूएसडी चार्ट इज द रिप्लीकेशन ऑफ बिटकॉइन चार्ट, जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि बिटकॉइन जैसे जैसे करेगा इथेरियम यूएसडी चार्ट तो वैसा ही बिहेव कर रहा है। जरूर जो है अभी $1,089 के आसपास हम होल्ड कर रहे हैं, बट आज के दिन का क्लोजर बहुत मैटर करेगा। इफ यू आर एबल टू मेक ए क्लोजर ऑन दैट पॉइंट तो दैट विल बी ऑल्सो ए गुड फॉर ओवरऑल इथेरियम। वैसे अगर मैं इथेरियम पे सपोर्ट लेवल की बात करूँ क्लोजर की, तो क्लोजर जो हमें सपोर्ट लेवल है वो $1,314 के आसपास है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है दैट मीन्स कि यहाँ पे मेजर जो सपोर्ट है क्लोजर पे $737 के आसपास है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या हम आज का कैंडल 1300 की रेंज में क्लोज कर पाते हैं, जो कि मुश्किल लग रहा है, राइट। तो डेफिनेटली जो है अगर ये नहीं कर रहा है तो अगले मंथ का जो शुरुआती 1 हफ्ता होगा 2 हफ्ता होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर वहां पे गिरता हुआ दिख गया मार्केट तो हम जरूर $700 की तरफ बढ़ेंगे। अदरवाइज वी विल सी बॉन्स एंड वी विल कंटिन्यू द रैली टूवर्ड्स $2,100। तो इसके ऊपर नजर रखूंगा, बट ये मंथली चार्ट के क्लोजर की बेसिस पे मैंने आपको बताया। तो अभी वी हैव टू सी, वी हैव टू वेट कि बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इसको इंपैक्ट कर रहा है सभी ऑल्ट कॉइन को एंड इथेरियम को भी। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।